हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सभी। अभी मैंने गोल्ड में एक स्कैल्प ट्रेड लिया है। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। आइए आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा स्कैल्पिंग सेटअप। जिस सेटअप पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, जिस टाइम फ्रेम पर, ये वो टाइम फ्रेम है। तो इस ट्रेड का जो लॉजिक है, प्राइस यहाँ से चैनल में मूव कर रहा है, लेकिन नीचे तो नहीं, बट अप साइड में ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा। इस पॉइंट पर सेलर्स वीक थे, वजह से ये ब्रेक डाउन दिया। मतलब बायर्स की लिक्विडिटी आई। अगर बायर्स की लिक्विडिटी आई और सेलर्स पावर में थे, तो ये यहाँ से डाउनफॉल कर जाना चाहिए था, लाइक दिस। जैसे ये ब्रेकआउट आया, ये टाइम पास किया, ब्रेकआउट फेल कर जाना चाहिए था इसे पूरा नीचे तक, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ ही नहीं, ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ। ये ब्रेकआउट फेल होकर इधर कहीं यहाँ तक आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जिस वजह से मैंने वहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल का एक जोन मार्क किया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। और अभी प्राइस काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है अप साइड में। देखते हैं आगे क्या होगा। मे भी ये टारगेट आ जाए। अब इस जोन पे जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये है। ये जोन यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट है। और जो मेरा सेकंड टारगेट है वो इस जोन का है, ये। फाइनल टारगेट मेरा सबसे हाई है, 52,000, 5200 का लेवल है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। अगर टारगेट आएगा तो वेट करते हैं फ्रेंड्स। मूव तो अच्छा आ रहा है, बाकी अपडेट करता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आ चुका है इस ट्रेड में, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने प्रीवियस में देखा तो मेरे को एक रेजिस्टेंस मिला, जिसे मैंने मार्क किया। और उस रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया उस पॉइंट पर, बट सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिस वजह से ब्रेकआउट आ गया। मैं भी अब देखते हैं अगले टारगेट के लिए हम क्या होता है, टारगेट आता है या नहीं। वेट करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड, यहाँ फर्स्ट टारगेट का भी ब्रेकआउट हो गया है। एसएल को ट्रेल कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पर। इसको हटा देते हैं, इस जोन का कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर हमें ऐसा रखना हो तो अपना इस जोन के नीचे रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी अब प्रॉफिट में क्लोज करेंगे डे को। थोड़ा वेट करते हैं। और फाइनल टारगेट के लिए 140 पिप्स का टारगेट है फाइनल हमारा। टारगेट को हटा दो, अगर ये जाएगा तो ऑल टाइम हाई जा सकता है। पहले मैं अपना टारगेट हटा लेता हूँ और सिर्फ एसएल रखता हूँ। एसएल को ट्रेल करूँगा मैं, जो मेरे को जहाँ तक जाए। 52,000 तो 5200 तक जा सकता है, अगर ये ऑल टाइम हाई लगाना चाहता है गोल्ड तो। बाकी वेट करते हैं क्या होगा। यहाँ पे बाइंग थोड़ी वीक दिख रही है मेरे को, बट वेट करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट की जो कैंडल बनी, कैसी बनी है। वेरी गुड, 5 मिनट की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है। ये टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। ट्रेल कर दो।
अभी यहाँ पे बाइंग के भी रीजन थे ना, जैसे कि अब इस पॉइंट पर हमें ऊपर से दिख रहा है टॉप पे, यहाँ पे सेलिंग दिखी है हमें, यहाँ पे भी दिखी है, बट यहाँ पे सेलिंग है ही नहीं। तुम बायर्स देख रहे हो यहाँ पे कितने, और सेलर्स कितने वीक है। सेल यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे भी टच होने के बाद, बट यहाँ पे तो रेड कैंडल ही नहीं बनी, और ना ही ऐसी कोई कैंडल बनी जो इंडिकेट करता हो कि सेलर्स पावर में है। इस वजह से यहाँ बाइंग का ट्रेड किया। अब बस वेट करते हैं अपने फाइनल टारगेट के लिए कि क्या होता है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं, चार्ट को देखना थोड़ा सही होगा। हम्म, हम्म, अभी एसएल मेरा है नहीं, बट फिर भी मैंने इसको लगा रखा है थोड़ा। ये क्या है, यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट से काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, 1 2 3 4 5 कैंडल। ये सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैक टू बैक 5 ग्रीन और रेड कैंडल बनी है, तो एक तरह से सप्लाई जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फाइनल टारगेट आएगा। अब इसको हटाते हैं। फाइव मिनट का टाइम फ्रेम, कैंडल तो बहुत अच्छी क्लोज हुई है। हम्म, 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 इस पॉइंट पर प्राइस ने एक एफजी क्रिएट किया है। अगर किसी को री एंट्री चाहिए तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ एफजी बनता है तो एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी हम वेट करेंगे फाइनल टारगेट के लिए। ये इसने यहाँ पे क्या किया आपको समझ में आ रहा है? चार्ट को ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा है, 2 2.5 2 साल से, या फिर वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा मार्केट को बैक टेस्ट किया, वो बंदा यहाँ देख के बता देगा क्या कर रहा है ये यहाँ रेड कैंडल क्यों बना रहा है, या फिर जो भी। तो अगर मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ये यहाँ क्या कर रहा है, ये एक डब्लू क्रिएट किया है यहाँ पे इसने। अगर हम ध्यान से देखें तब आपको समझ में आएगा, लाइक दिस। ये एक डब्लू क्रिएट हुआ है यहाँ पर, आपको समझ में आया। और ये है डब्लू के निक लाइन, ये पॉइंट, ये। अब इस डब्लू के ब्रेकआउट पे कौन आएगा, बायर्स। ये सिखाया यही जाता है कि जब डब्लू बना, उसका निक लाइन ब्रेक हो, बाइंग करो एसएल कैंडल लो का, और प्राइस ऊपर। तो जो 95% 90% रिटेल को सिखाया गया है, अगर वो चीज़ें मार्केट में काम करने लगेंगी तो फिर ऑपरेटर पैसा कैसे कमाएगा। यहाँ हर कोई कमाने ही आता है, जैसे आप आए हैं, मैं हूँ, वैसे ऑपरेटर भी आया है, और यहाँ पे हो यही रहा है। तो अभी देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल इसी जोन से क्यों आई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डब्लू का ब्रेकआउट, दूसरा ये सप्लाई जोन भी था ऊपर टॉप पर। ये देखिए अभी सेलर्स को निकालने के बाद की कैंडल देखिए। वेट करते हैं, असल कहाँ लगा।
वो थोड़ा सा गया है सर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो चुका है, बट फिर भी मैं देखूंगा यहाँ पे प्राइस करता क्या है, कि ताकि अगली बार ऐसा कोई मूवमेंट हो तो मेरे से मिस्टेक ना हो। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसने बार्स को इनवाइट किया, लाइक ए डब्लू भी बनाया है, और यहाँ पे बार्स का इन्विटेशन देने के बाद प्राइस फेल हो गया। डीबीएस में भी यहाँ पे यही हुआ था, और ये जो जोन था प्राइस टॉप से गिर रहा था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसके ब्रेकआउट पे बार्स को इनवाइट किया और प्राइस फेल हो गया। और अभी वहाँ पे भी सेम यही चीज़ हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो जोन है, ये पहले सपोर्ट जोन था, ठीक है, और जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ये इस पॉइंट पर ये एक भी बार यहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है, यहाँ बीच में जब ये यहाँ पहुँचा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और कितना तगड़ा यहाँ से गिरावट आई है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। और सेकंड जो चीज़ थी, उसके बाद ये यहाँ तीसरी बार, तो यहाँ डब्लू का ब्रेकआउट देख के, जितने भी ये डब्लू का ब्रेकआउट देख के ऐसे यहाँ जितने भी बायर्स है उन सभी के एसल खाया मार्केट ने, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को देख के, ये जो रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, इसे देखकर जितने भी बायर्स हैं उन सभी के एसल खाया मार्केट ने। अगर हमारी एंट्री एसल हमारा वहीं रहता जहां हमने लिया था, तो अभी आप देखिए, अगेन जब सबको निकाल लिया है इसने, देखिए, और कैंडल लो का एसल लेने जा रहे हैं, और वैसा ही हुआ, कैंडल लो का एसल लिया है, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। प्राइस अभी अगेन अप साइड, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहने देते हैं। वेरी नाइस, कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है, सेलर्स की लिक्विडिटी लिया है, जो फ्रेश यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है। देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही सेलर्स की लिक्विडिटी लिया, कितनी बढ़िया बढ़िया कैंडल बनाते ऊपर जा रहा है। ये देखिए, वेरी गुड, 150 पीस फ्रेंड्स, चलिए 150 पीस मूव डन। और अगला जो नंबर है इसे 95 तक होल्ड करें क्या? मैं भूल गया था, मेरा तो एग्जिट हो चुका है, मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था, वरना नेक्स्ट टारगेट हम ये भी जा सकते थे 95 तक। चलिए इसे यहीं रहने देते हैं। तो देखते हैं, जिस किसी ने भी यहाँ पे लिया होगा, फर्स्ट ब्रेकआउट फेलियर के बाद सेकंड ब्रेकआउट के पुल बैक पे, जो किसी ने यहाँ पे लिया होगा कैंडल के लो का एसएल, और एटलीस्ट 1:3 तो टारगेट करेगा ही, 1:3 ये होगा। तो एक काम करते हैं, हम भी अपने टारगेट को बढ़ाते हैं, थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये टारगेट करते हैं, या फिर रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं है, शांति से बस प्राइस को होल्ड करते हैं। और
वेरी गुड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस कितना अच्छा मूव किया है यहाँ पे। हम्म 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 हम्म। ये अपने ऑल टाइम हाई से बस थोड़ा सा पहले गिर रहा है। ये गिरेगा नहीं, लगा देगा अपना ऑल टाइम हाई। तो थोड़ा यहाँ पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा हमें। जैसा कि ये देख सकते हैं हम इसमें। चलिए फ्रेंड्स, 195 पिप्स हमें मिला था, उसके बाद एक पुल बैक आया है। देखते हैं अपना फाइनल टारगेट आता है नहीं। इसको हटाते हैं, ऊपर क्लियर रहेगा। देखिए हमें जोन साफ दिखना चाहिए, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मूव आया है। वेरी गुड, नाइस। और मैं ओके, जैसा मैंने बोला था 195 का टारगेट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 270 पिप्स डन। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड में एक अच्छे से ट्रेड के साथ। 230 पिप्स के लिए चलते हैं। लो फ्रेंड्स, ये भी टारगेट डन। 300 पिप्स कैच इन द गोल्ड सिंगल ट्रेड स्कैल्पिंग सेटअप 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सही ट्रेड हमने पकड़ा है यार। यू नो, ऐसा ट्रेड सपना होता है लोगों का कि वो भी यार ऐसा ट्रेड पकड़े, उन्हें ऐसा ट्रेड मिले। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको भी 10% लोगों जैसे ट्रेडिंग सीखनी है या फिर ऐसे ऐसे ट्रेड देखने हैं, कंटेंट अच्छा लगे, वो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल में, फॉलो करिए इंस्टा पे। बाकी मिलते हैं एक नए ट्रेड के साथ न्यू लर्निंग वीडियो में।